Hello, listeners. Hello, guys. Myself, Rama Surimani, and this is Rama Tutorial Classes. Provides a practical guidance of English spoken and law topics. यहाँ आपको बेहद ही आसान ट्रिक से इंग्लिश स्पोकन और लॉ टॉपिक्स समझाए जाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। नाउ लेट अस स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो कोई भी व्यक्ति राइट टू लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को ना तो छीन सकता है, ना ख़त्म कर सकता है और क्षति नहीं पहुंचा सकता किसी भी प्रकार की। व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, समुदाय का हो, किसी भी स्थिति, लिंग, रंग, रूप आदि का हो, उसे भारत में स्वतंत्रता प्राप्त है और जीवन अपना आत्मसम्मान से जिए, ये अधिकार भी कानूनों से प्रदान करता है। मानव का जीवन, मानव की जो लाइफ होती है, जो जीवन है, वो बाकी प्राणियों से, जंतुओं से सबसे अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि उसके पास, हमारे पास, आपके पास तर्क करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए दिमाग है, माइंड है। आगे हम बढ़ सकें इसके लिए हम सोच सकते हैं। और जीवन जो हमारा है वो सिर्फ जीते नहीं हैं हम, आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसमें कई सारी स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें संघ बनाने की, संगम बनाने की, आबाद संचरण करने की, व्यापार करने की, कहीं घूमने फिरने की आदि 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। इसके अलावा आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी मिला हुआ है, यानी कि कोई भी व्यक्ति समान रूप से जिए, उसमें भेदभाव ना किया जाए। कुल मिलाकर हमारा जो जीवन है, जो मानव जीवन है, वो हम कैसे भी नहीं जीते हैं, उसे हम सम्मानपूर्वक जिएं और उसके लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होती रहे, इस बात की गारंटी हमारे भारतीय संविधान में दी गई है। याद रखें, फिर भी कोई भी व्यक्ति राइट टू लाइफ तो प्राप्त है उसे, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, लेकिन राइट टू डेथ किसी को भी प्राप्त नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति जिसकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, या कोई ये कहे कि उसके पास जीने का पर्याप्त साधन नहीं है, या परिस्थितियाँ बहुत ही अनुकूल हैं, तो भी वो राइट टू डेथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता है अधिकार के रूप में। जीवन जैसा भी है जीना है। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी राइट टू लाइफ के आगे की ही खड़ी होती है, क्योंकि जो सामान्य स्वतंत्रता है वो हर व्यक्ति को मिली है, हर नागरिक को मिली है। और पर्सनल लिबर्टी, ये जो स्वतंत्रता है व्यक्ति की, उसके आगे यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो हमें स्वतंत्रताएं मिलती हैं उसको हम कह सकते हैं पर्सनल लिबर्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सड़क पे चलने की स्वतंत्रता सभी को है, सभी यानी नागरिकों को भी है। तो वो आप मान लीजिए राइट टू फ्रीडम। अब आप अपने घर में किस तरह से रहते हैं, क्या आपका रहन सहन है, वो एक अलग चीज़ है। जब आप सड़क पर चलते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस सबके लिए बराबर होते हैं, सबको फॉलो करने पड़ेंगे एक ही जैसे। लेकिन घर में आप अलग रह सकते हैं, अपने हिसाब से रह सकते हैं। तो वो आपकी पर्सनल लिबर्टी है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी इन व्यक्तिगत गतिविधियों को भंग करने का राइट किसी को नहीं दिया गया है। तो ये था बहुत संक्षिप्त में और सरल भाषा का प्रयोग करके मैंने आपको राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी बताई। अब चूँकि राइट टू लाइफ की बात की और पर्सनल लिबर्टी की बात हुई है, तो यदि हम आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 की बात ना करें तो ये बेईमानी होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में 3 चीज़ें शामिल हैं, जिसमें से पहला राइट टू लाइफ जो आपने पढ़ा वो है, दूसरा पर्सनल लिबर्टी है और तीसरा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है।
यानी कि अभी हमने पढ़ा कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन नहीं छीन सकता, उसको समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन जब तक कि विधि द्वारा किसी स्थापित प्रक्रिया में इसके लिए व्यवस्था ना की गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, वो अपराधी के रूप में कोर्ट में, न्यायालय में घोषित भी, सिद्ध भी कर दिया गया और उसको सज़ा भी कर दी गई, पनिश्ड भी किया गया। तो यहाँ जज ने उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही फांसी या आजीवन सज़ा दी है या दे सकता है, क्योंकि इसमें जो दंड देगा वो आईपीसी में वर्णित है और जो प्रक्रिया यूज़ की गई है वो सीआरपीसी की है। तो पर्सनल लिबर्टी के तहत कोई भी आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसको बाधित नहीं कर सकता, उसको छीन नहीं सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, ये समझ लें, आप थोड़ा सा नोट कर लें कि आपका एक राइट और होता है, राइट टू प्राइवेसी, वो भी आर्टिकल 21 में ही आता है। तो अगर कोई व्यक्ति पर्सनल लिबर्टी को आपका हर्ट करता है, छीनता है, तो पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है, उसे यहाँ उपचार है, आर्टिकल 21 में इसकी व्यवस्था है और वो जा सकता है एचसी या एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उपचार के लिए। तो ये है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नाउ आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है और उसमें जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो जुड़ा ना हो, जो संबंधित ना हो। तो इसलिए आर्टिकल 21 के लिए एक वीडियो सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए फिर किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में इतना ही यहाँ पर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। रमा शूरमणि।